Hello everyone, I am Prateek Chawla and I am going to explain one more question on modern physics. So here is our question. In photoelectric effect, the work function of a metal is 3.5 electron volt. The emitted electron can be stopped by applying a potential of minus 1.2 volt. Then A. The energy of incident photon is 4.7 electron volt. B. The energy of incident photon is 2.3 electron volt. C. If higher frequency photon be used, photoelectric current will rise. D. When the energy of photon is 3.5 electron volt, the photoelectric current will be maximum. So हमें ये पूछा है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट का अगर हमें वर्क फंक्शन दिया है और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को रोका जा सकता है कैसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करके, कैसे एक पोटेंशियल अप्लाई करके जिसको हम एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल ही कहते हैं, जो 1.2 वोल्ट है इसको अप्लाई करके रोका जा सकता है. तो हमें इनमें से पहचानना है कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट. फर्स्ट टू ऑप्शंस में हमें एनर्जी के बारे में बात की गई है, तो पहले हम एनर्जी देखते हैं. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. तो हमें पता है कि जब पहले अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक फोटोन यानी कि एक एनर्जी का पैकेट जो अपने साथ लेके चलता है एनर्जी जो बराबर होती है h इंटू न्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टाइम्स एक कांस्टेंट h के. जब एक मेटल पर पड़ता है, अगर उसके वर्क फंक्शन उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. तो ये एनर्जी कहाँ जाती है, एच न्यू. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं तो सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉज को फॉलो करेंगे. इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. मैक्सिमम कब होगी, जब वो किसी से टकरा कर, जैसे अपने आसपास के एटम्स से या फिर खुद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराकर अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर देते, या गैशियस एटम्स से टकराकर लूज नहीं कर देते. तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेंगे इस इक्वेशन को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. एच न्यू डी, तो वो एनर्जी कहाँ गई, सबसे पहले वो एनर्जी जाती है वर्क फंक्शन में, जो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी जाती है, प्लस उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसको हम डिनोट करते हैं ई के से. तो हमें यहाँ पूछा है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो एक्चुअली ये पूरी एनर्जी है एच न्यू, इस 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें पता है कि हमें ओमेगा नॉट यानी कि वर्क फंक्शन दे रखा है जो है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस हमें इसी के साथ में ई के यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है. कैसे, अब जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो हमें इधर बताया गया है कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल. इसका मतलब एक पोटेंशियल उसके रिवर्स डायरेक्शन में, ये नेगेटिव जो है हमें ये बताता है कि रिवर्स डायरेक्शन में एक पोटेंशियल अप्लाई किया गया है और उस पोटेंशियल की वैल्यू है 1.2 वोल्ट. किस पर अप्लाई किया गया है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो इजेक्ट हुआ है. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल चाहिए होता है वो हमें गिवन है इन फॉर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इसीलिए हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल. चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है E और पोटेंशियल होता है V, जिसको हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट. तो E इंटू 1.2 वोल्ट. यहाँ पर नेगेटिव हमने इसके साथ इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि नेगेटिव हमें बस ये शो करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है. तो एनर्जी जो कि है एच न्यू, या फिर हम इसको ई से भी डिनोट कर सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, ई इक्वल्स टू 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो नेक्स्ट स्लाइड, सीधी सी बात है, E इक्वल्स टू 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इससे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है और ऑप्शन बी गलत हो जाता है. अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एनालाइज करते हैं.
इफ हायर फ्रीक्वेंसी फोटोन बी यूज्ड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल राइज। अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्ट कैसे करता है। जब हम एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो हर एक फोटोन अपने साथ ज़्यादा एनर्जी लेके ट्रैवल करता है। इसका मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के साथ वो टकराएगा वो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो जब एक फोटोन उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हमने यहाँ पे EK से डिनोट किया है, वो बढ़ जाएगी। अब क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटे से पाथ से जैसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हम इसको लोगों के थ्रू भी समझ सकते हैं। कुछ लोग अगर एक छोटे से पाथ से जा रहे हैं तो हम सही अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि कितने लोग इस पाथ से जा सकते हैं पर यूनिट टाइम। वो ऐसे लगेगा कि हम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम अगर हम देख लें कि कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर हम हर एक इंसान की उसमें स्पीड बढ़ा दें, क्योंकि अगर हम देखें हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो भी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा। तो इफ हायर फ्रीक्वेंसी फोटोन बी यूज्ड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल राइज। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं राइज करेगा, तो सी भी है हमारा गलत ऑप्शन। अब डी, व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी मैक्सिमम। अब हमें ये पूछा है कि जब एनर्जी ऑफ फोटोन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा। अब जैसा कि हमने देख ही लिया है कि फ्रीक्वेंसी के साथ में करंट एक्चुअली किस तरीके से वेरी करता है, मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझा सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर हम करंट वेरी करवाएं तो फोटो जब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम न्यू नॉट कह सकते हैं, यानी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, जब तक वो नहीं होती अलाउड, जब तक उस एनर्जी का फोटोन नहीं पड़ता, तब तक करंट हमारा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन अपने मेटल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई होती है तो करंट एक पर्टिकुलर अमाउंट पर राइज होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से मेटल के अंदर से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो और करंट हमने जैसे देख ही लिया है कि उसके बाद में जितनी भी एनर्जी बढ़ाओ, हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, इसलिए बाकी सारा टाइम करंट कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस ऑप्शन में, व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन भी हमारा क्या है? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस एनर्जी which is 3.5 electron volt is just sufficient to make the electron come out of the metal। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर आने पर उसकी एनर्जी, उसकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, इन दोनों रेंज के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्चुअल में, अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा जूम करें एक मेटल के अंदर जाके, तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों से टकरा सकते हैं, जैसे कि कर्नल्स हो गए या गैशियस एटम्स हो गए। क्योंकि वो टकराते हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी एनर्जी लूज़ करके पीछे रह जाते हैं वो मेटल से बाहर नहीं जा पाते हैं इस रेंज में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर चले जाते हैं वो यहाँ कहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस रेंज और इस रेंज इनके बीच में कहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? सिर्फ ऑप्शन ए। थैंक यू।